माता सीता का स्वयंवर हुआ तो रावण आए थे क्या उसमें? बातें करते हैं लोग। कहा हाँ कहे जब सीता मैया का विवाह हुआ था ना स्वयंवर हाँ उस समय रावण आया था। आए थे तो उसको निमंत्रण देने कौन गया था ऐसा वो उसका पूछ रहा है। निमंत्रण देने कौन गया था? हाँ रावण। निमंत्रण कार्ड भिजवाऊं वही वाला? नहीं उसका कहना क्या था जब उसको निमंत्रण देने वाला निमंत्रण देने चला गया तो भगवान श्री राम को राम सेतु बनाने की जरूरत ही क्या थी? जैसा वो निमंत्रण देने वाला गया था वैसा राम भी चले जाता है। सास ससुर भी आए हैं उनको भी बोलता हूँ छोड़ देने के लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ससुर जी बोलते हैं कि आप उम्र कितना रह गया है अब थोड़ा दिन और खा पी लेते हैं फिर चले जाएंगे छोड़ के कोई फायदा नहीं है। सास बोल रही है ऐसी? ससुर जी आए हुए हैं। तो ससुर जी क्या खाते हैं? ये मीट मछली खाते हैं दारू तो बोले अब मरने का टाइम है खा के। रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने ससुर जी कहाँ बुलाओ। सुनो ससुर जी छोड़ो जिद अब मान लो मेरी बात। पता नहीं छुप गए सुन के शायद। मांस खाओगे तो जाओगे नरक सब। बात है सर, क्या बात है सर, ये बात है। दिल्ली से आया हूँ गुरु जी और मेरी एक दोस्त है जिससे मेरा झगड़ा हो गया। 7 साल की दोस्ती थी। दोस्त लड़का था कि लड़की? लड़की है पर वो नॉर्मल दोस्त है और बहन जैसी है मेरी। तो और दोस्त है कि बहन है पहले ये कंफर्म करो। बहन जैसी मान लो गुरु जी आप। ठीक। गुरु जी वो उसकी दोस्ती दूसरे लोगों से है मतलब कि वो उसी टाइप के हैं। मतलब वो आपकी बहन वो गड़बड़ है? हाँ जी है गुरु जी क्या कह लिए कोटे में हैं? आपके कोटे में हैं? क्यों नहीं करी शादी? अब नहीं करूँगा। अब शादी नहीं करोगे? नहीं। क्यों? आपने बोला 30 साल के बाद। कितने साल के हो आप? 39। तब शादी क्यों नहीं करोगे? मन नहीं है शादी करने का? कोई पसंद हो तो बताओ। आप पसंद हो। प्रयास कर रहा हूँ मेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही सरकारी? क्योंकि भगवान आपके साथ कुछ अच्छा करना चाहते हैं। सरकारी नौकरी क्यों करनी है आपको? फ्यूचर उसमें सिक्योर रहता है। तो आपके पास दिमाग है? अगर होता तो मैं बिजनेसमैन होता। मतलब दिमाग नहीं इसलिए सरकारी नौकरी करना चाहते हो? जी गुरुजी। सही कहा इन्होंने। सरकारी नौकरी इसलिए करना चाहते दिमाग नहीं है इसलिए देश में भ्रष्टाचार है क्योंकि दिमाग तो है ही नहीं। तो गुरुजी सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं? अब आपका दिमाग कितना है? अब गुरुजी मैं तोल के तो बता नहीं सकता अभी। पढ़ लिख के भगवान करे आपकी नौकरी लग जाए फिर भी हम आपको कहेंगे कि नौकर मत बनो। जी नौकर तो नौकर ही होगा। पहले तो वो नौकर होते हैं फिर मालिक बनते हैं बाद में। ठीक है आपको जब नौकर ही बनना है तो बनो। तो आशीर्वाद गुरुजी आशीर्वाद दीजिए मेरी नौकरी लग जाए सरकारी। अच्छे नौकर बनो जाओ। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी हम बहुत दूर से आए हैं सोचा नहीं था कि आपसे ऐसे आपका दर्शन मिल जाएगा। बहुत दूर मतलब बंगाल से है और अच्छा, बंगाल हमें से लगा एलियन तो नहीं हो। हाँ आपके लिए मैं सपने में देखती हूँ और आपके संग सबरी आती है। शबरी? हाँ मेरे गोद में लेट जाती हैं। शबरी माता? हाँ सबरी माता। ठीक है सपने में? सपने में। अच्छा है सपना। सपने में सबरी माता आ रही है अच्छी बात है। हाँ। से आया हूँ जो काफी यहाँ से कम 1200 किलोमीटर की दूरी है। आपसे सिर्फ बात करने का इच्छा जागृत किया है गुरुजी। 2 शब्द आप मेरे से बात कीजिए। करिए बात। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बस इतना ही इच्छा था गुरुजी। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं पति कमा रहे हैं मस्त तो आपको क्यों काम करना? गुरुजी मुझे ये लगता है ना कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अरे पैरों में खड़ी तो हो पति के क्या पाँव बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आ रहा था का पति आवे हंसता हुआ चेहरा सामने लेके खड़ी रहो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। गुरुजी मैं 3 बजे सुबह सब लोग बोलते हैं कि ये ढोंग करती है, दिखावा करती है। राधे राधे गुरुजी। हम दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं गुरुजी लेकिन बहुत तो आपकी आंखें ठीक हो सकती हैं? बहुत इंजेक्शन लगवा चुके हैं लेकिन कुछ कोई फर्क नहीं है। अच्छा शुगर के कारण? हाँ शुगर के कारण। तो चाय पीती हो आप? चाय पीते हैं 2 टाइम लेकिन बगैर चीनी की।
मतलब बिना चीनी के मतलब पियोगी जरूर। नहीं 2 टाइम पी लेते। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जी गुरुजी करती हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन चौका। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं है गुरुजी। पहले मेरे से यहाँ परेशान है तो मैं अगले परिवार वालों को कैसे खुश रखूंगी गुरुजी। क्यों? नहीं उसी से करना जिससे आपका चक्कर था। सर चक्कर ही नहीं था। चलो जो था फ्रेंड था, दोस्त से नहीं करना तो क्यों उसके चक्कर में अपनी जिंदगी तबाह करके बैठ। जी राधे राधे जी तो हम जिस दिन वृंदावन आए हैं उसी दिन से मेरा आंख फरक रहा है। दिमाग तो नहीं मार। मेरे विरुद्ध चलती है। प्यार करते हो हाँ। तो विरुद्ध चलती है। हाँ वो मेरे मतलब बातों के विरुद्ध आप चलती है। यहाँ बुलाते हो तो वो पीछे चली जाती है। हाँ जी अब मेरे को बताइए उससे बातें करनी चाहिए ना नहीं करनी चाहिए, सही है या गलत है ये बता दो। तो आपकी बातें कहाँ तक पहुँची अभी? बातें गुरुजी वैसे तो शादी तक पहुंचाई है, लेकिन अभी कुछ विविधाएं हैं जिससे हो नहीं पा रहा है। तो शादी के लिए दोनों के माता पिता तैयार हैं? अभी तो गुरुजी घर। चलो बधाई हो, अब पता हो जाएगा। कैसी हो मेरी माँ? ठीक है। नेपाल से आई हो? हाँ। तो क्या खाना पसंद करती हो? मछली, मुर्गा, बकरा, गाय, भैंस, आदमी? गुरुजी खाती है तो बोलती है बच्चा तुम भी खाओ मोटे हो जाओगे। बोल रही है। राधे राधे। राधे मैया। हम बहुत छोटी थी, जब 5वीं 4थी पढ़ती थी तब मैंने गुरु दीक्षा ली थी। ठीक है। पर अब हमारे गुरु जी का स्वर्गवास हो गया है। ठीक है। तो हम फिर से गुरु बना सकते हैं क्या? काहे बनाना है? क्या बोले? मैं खाली ड्राइवरिंग करता हूँ तो सुस्ती की वजह से कुबेर खाता हूँ खाली। कुबेर? हाँ खाली कुबेर को खा जाते हो? यहाँ हम लोग कुबेर की पूजा करते हैं। मैं छोड़ने को भी तैयार और हूँ, तुम लेकिन कुबेर खा जाते हो। इसमें एक तो गुस्सा। इसको कैसी भी कसम दे दो लेकिन ये नहीं मानते। पहले बात करने दो, तुम्हें भी खा जाएंगे। जब कुबेर खा गए तुम्हें छोड़ेंगे। बच्चे हैं? एक है बेटा बेटी? बेटा। बेटा कितना बड़ा है? 3 साल का। उसको शराब वराब पिलाती हो कि नहीं? नमस्कार भी दिए तो टूटी फूटी क्यों साजी साजी देते? मैं तुम्हारे साथ में सेल्फी लेने चाहता हूँ, मिलने चाहता हूँ। अंडावत से आया हूँ। कहाँ से? अंडावत से इधर आया हूँ तुम्हारे को पिस्टल। कहाँ से आए हो? अंडावत। अंडार? अंडावत अंडावत। इंदौर? अहमदाबाद? अहमदाबाद। अच्छा अहमदाबाद का नाम ना बिगाड़ो। क्या होती है कि एज बढ़ जाती तो उसमें क्या होता है, सामाजिक बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि लड़की की शादी करना है, फैमिली बहुत ज्यादा प्रेशर देती है लड़कियों की शादी करना। तो क्या लड़कियों को मतलब शादी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि लड़की अगर कुछ बनना चाहती है तो क्या उसको समय नहीं मिलना चाहिए? आप कितना समय लेना चाहती हैं? गुरुजी जैसे मेरी 27 एज हो चुकी है, 1 ईयर समय यार मैंने अपने पेरेंट्स से बोला कि थोड़ा समय यार दे दीजिए जिससे मेरा जो बिजनेस है, मैं जो काम करती हूँ उसमें सफल हो जाऊंगी तो ठीक, नहीं तो मैं शादी कर लूंगी। तो आप शादी किन से करना चाहते हैं? जो आपसे बराबर का लेवल हो कि आपसे कम हो कि ज्यादा हो? गुरुजी ऐसा कोई मेरा मतलब मकसद नहीं, बस जैसे आप बता दें कि विचार मिलना चाहिए। नहीं ये तो ठीक है, लेकिन सफलता की बात करो। जैसे आप पैसा कमाती हो तो आपको भी कमाने वाला चाहिए कि कम कमाने वाला कि ज्यादा कमाने वाला? गुरुजी ऐसा कुछ नहीं सोचा, बस विचार मिलना चाहिए आगे चल के अच्छे से मतलब खुश। अब जैसे आप अभी 27 की हो गई, अब अगले साल और रुक रही हो, आप 28 की हो जाओगी। 28 की होने पे जब आपका ब्याह होगा तो बच्चे होते होते 30 की हो जाओगी। जब बच्चों का ब्याह करोगी आप अपने 20 साल बाद, 25 साल बाद, तब आप बच्चों की माँ दिखोगी कि दादी अम्मा दिखोगी? सोचो ना, इतना आगे का सोचो। समय से विवाह कर लेने में जब आप अपने बच्चों का विवाह करेंगे उस समय भी आप माँ जैसी दिखेंगी। ऐसा ना हो कि दादी जैसे 3-4 दांत टूट गए और दादी जैसे ना दिखो। इसलिए समय पे विवाह कर लेना समझदारी है। आप बताओ समय पे विवाह करना सही है कि गलत है? नहीं गुरुजी ठीक है, समय पर समय पे विवाह हो, समय से बच्चे हो, समय से बच्चों की जिम्मेदारी पूरी हो और समय से जिम्मेदारी पूरी करके समय से अपना मन भगवान में लगा दो और जीवन को सार्थक कर लो। जीवन थोड़ा सा है, टाइमिंग है। हमारे यहाँ 4 भागों में उम्र बांटी गई है।
25, 25, 25, 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थी, 25 साल वानप्रस्थ, 25 साल संन्यास। तो हमारे यहाँ गृहस्थ को बांटा गया। गृहस्थी सिर्फ 25 साल की होती है। बेटा बेटी के विवाह 50 साल की उम्र जब आपकी होगी तब आप हर गृहस्थी के कर्तव्य से मुक्त हो जाएं और आप दोनों पति पत्नी प्रेम से भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दें। गुरुजी होता क्या ना, जैसे मैं जो बनना चाहती हूँ उसमें शादी के बाद बहुत ऐसे मैंने केसेस देखा अपने रिलेशन में, सिस्टर लोगों का शादी के बाद वो फ्रीडम नहीं रहता ना, हस्बैंड मिलने बोलते घर में रख के बच्चे पैदा करो, बस वही तुम्हारी एज है, वही तुम्हारा सपना है। डर लगता है कि अगर मैं शादी कर तो लूंगी लेकिन बच्चे पैदा करके भी बहुत सारी स्त्रियों ने काम किया, नाम कमाया, जॉब कर रही हैं, बहुत सारी स्त्रियां सफल हैं। फिर सब कुछ तो है। एक महिला को मैंने संसद में देखा कि वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, सांसद बनी है। तो हर क्षेत्र में स्त्रियां अपने बच्चे के साथ गोद में लेके बच्चे के साथ काम करती। मजदूरी में देख लो, पीठ में बच्चा बंधा है और माँ मजदूरी कर रही है। तो हर परिस्थिति में महिलाओं ने बच्चे को साथ रख के जिम्मेदारी पूरी करते हुए पैसे भी कमाए हैं, काम भी किए हैं। आपको भागना नहीं है अपने कर्तव्यों से। झांसी की रानी ने बच्चे को पीठ में बांध करके और लड़ाइयां लड़ी। नारायण गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, हमने कई बार देखा कि आपको डिबेट में, न्यूज चैनल में डिबेट करते हुए, जिसने कि हिंदू धर्म के ऊपर कई सारे उंगली खड़ा करते हैं, जैसे डॉक्टर कपिल कक्कड़ या वगैरह वगैरह होते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं सब लोग? कि आपने जैसे कहा कि कोई गाय जो मतलब सोच करती है जिसका गेहूं खाने से निसंतान को संतान हो सकते हैं, तो हमारे ही धर्म के ऊपर उंगली क्यों उठाया जाता है? दूसरे धर्म में क्यों नहीं बढ़ाया जाता है कि वहाँ चादर क्यों चढ़ाया जाता है? हमारे धर्म में कोई दूध चढ़ाता है तो उसके ऊपर, कोई कुछ करता है तो उसके ऊपर। क्योंकि बिल्ली की पट्टी की कॉफी पीने वाले गाय के मूत्र की महिमा, गौमूत्र की महिमा और गाय की... जी कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। हम सीतामढ़ी सीता जी के घर से, उनके सीता माँ के छोटे भाई हैं। अच्छा जी, राम जी के साले हो। राधे राधे जी गुरुजी, मेरा नाम जोएल एंथनी है। जोएल एंथनी जी। अमर अकबर एंथोनी के थोनी यहाँ पे हो जी। अच्छा, क्यों? खर्चा नहीं देता। तो आपका इतना खर्चा है कि आपका पति दे ही नहीं पा रहा? मैं भगवान को बहुत मानती हूँ और मतलब रात में बिना भजन किए नहीं सोती हूँ। मैं रात में जल्दी नींद नहीं आता है बहुत। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो क्या करे इसके तो लिए? भूत प्रेत से आप रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। राधे राधे। गुरुजी अभी मतलब फरवरी में जो निकल के गया, आप मेरे स्वप्न में आए थे। तो आपने मुझसे ये बोला कि जो नवंबर आ रहा है, जो 2 नवंबर आ रहा है, इसमें आपकी मृत्यु निश्चित है। 2 नवंबर को क्या होगा? आपने मुझसे स्वप्न में ये बोला कि आपकी मृत्यु निश्चित है। अरे ना मरोगे, चिंता ना करो। तो चिंता लग गई आपको क्या? हैं? नहीं गुरुजी, बस पूछना था। हाँ बिल्कुल, ना चिंता करो, बिल्कुल परेशान ना हो। कब तक जीना है आपको? कितने साल जीना है ये बताओ? बताओ, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, कितने साल जीने का मन है? बताओ, क्या सोचा है आपने? कितने साल जीना है आपको? 100 साल। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप ये भजन सुनाते हैं तो हम फुल आवाज में बजा देते हैं। मम्मी कहते हैं टीवी फोड़ डालेगा क्या? राधा का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। कुछ लोग बोलते हैं कि गुरुवार के दिन साबुन सर्फ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उस दिन साबुन लगा के नहीं नहाना चाहिए। तो क्या ये सही है? साबुन में केमिकल होता है, बोलो हाँ या ना? हाँ। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि रोज रोज केमिकल शरीर में जाएगा, नुकसान होगा, इसलिए इसी बहाने एक दिन तो बचेगा, इसलिए नहीं लगाना चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लगाने से कोई पाप या पाप पुण्य का लेना देना नहीं है, केमिकल से आपकी बॉडी बची रहे इसलिए। बस इसीलिए ना। मृत्यु अटल है तो ईश्वर की पूजा क्यों करूं? ईश्वर की पूजा क्यों करें? भाई ये बताओ, जब आप अपनी माँ के पेट में थे जी, तब कौन आपका दादा खाने देता था? गुरुजी, मुझे पढ़ते वक्त बहुत नींद आती है। क्या मैं कर रही तो कॉलेज में नींद आती है? कॉलेज में नहीं। अच्छा, सो के जब उठती हो, पढ़ने बैठती हो, फिर नींद आ जाती है? अच्छा, तो नींद आपकी बहन लगती है क्या? ओवर थिंकिंग। तो काहे करते हो? नहीं, एक दिन मतलब सोच रहा था कि मतलब जॉब करके 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। अच्छा,
फिर उनको बैंक में एफडी डाल दूंगा। अच्छा। उसकी इंटरेस्ट मिलेगी मंथली 70,000। वाह। तो फिर उससे मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। फिर एक दिन थॉट आया कि मतलब पढ़ा था मैंने बचपन में कि भारत पे फाइनेंशियल संकट आता है तो गवर्नमेंट हमारे पास अकाउंट में जो पैसे होते हैं उनको ले लेती है। मुझे उसकी टेंशन हुई तो मैंने सोचा गोल्ड खरीद के रख लेंगे, वो चोरी हो गया तो बस हाँ। चिंता रहती है। अच्छा ये बताओ, आपने सोचा कि 1 करोड़ कमा के बैंक में जमा कर देंगे, उसका ब्याज खाते रहे। ये बताओ अभी तक कमाए कितना? रुपया नहीं कमाए, और करोड़ों कमा के बैंक में जमा भी हो गए, ब्याज भी खा लिया, और ये भी विचार आ गया कि कहीं सरकार ले न ले तो ये नहीं गोल्ड